अब हुजूर 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 कह दिया तो नीतीश जी रुके, ठीक मंदिर के सामने रुके बोले क्या हम हुजूर एनसीएल है ईडब्ल्यूएस का मुद्दा है, तो उन्होंने हरिद्वार सर को दिया कि हरिद्वार सर ले लीजिए, और मनीष वर्मा को उन्होंने कहा कि जरा इनकी बात को पूरा गौर से समझ लीजिए। छात्र नेता किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन अगर जो कह रहा है कि हम छात्र नेता है तो वो भी रहे, सबको एक होना है, एक होके चलना है। वो बोला कि सर लड़के बहुत उग्र हैं और लड़के के आप स्वामी है और हम लोग भी स्वामी है, तो आप लड़कों की समस्या का निराकरण कीजिए। तब टोटली सरकार के हाथ में है और इस बात को करा के रहेंगे, किसी हालत में करा के रहेंगे। कोई छुट भैया नेता इसमें नहीं उभरेगा, मैं करा के रहूंगा चाहे कोई हो। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए आज 1 तारीख है और कल 2 तारीख है। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर मौजूद हैं। तो कल घर पर रहिएगा या हमेशा स्टूडेंट्स का जैसे साथ दे रहे थे गर्दनी बाग धरना स्थल पर, वहां पर जाइएगा। और क्योंकि 2 तारीख को आपने डिसाइड किया कि महा आंदोलन होगा, तो क्या होगा कल बिल्कुल मैं गर्दनी बाग पहुंचूंगा। सारे बच्चों से मैंने अनुरोध किया है, सारे टीचरों से अनुरोध किया है, कल मैं गर्दनी बाग रहूंगा। और महाआंदोलन में ये महाआंदोलन अहिंसात्मक महाआंदोलन है। ये कुछ लोग जैसे हैं जो नए नए टीचर हैं, जो नए नए उभरे हैं और बोलते हैं कि हिंसात्मक कीजिए, रोड पे उतरिए, वो काम नहीं करेंगे हम। निश्चित रूप से मैं जाऊंगा, धरना पर बैठूंगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन यही अहिंसात्मक महाआंदोलन होगा। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन महाआंदोलन नहीं था? तो उसी तरह का हिंसात्मक महाआंदोलन होगा और सरकार को माननी पड़ेगी। कितने लोग आएंगे कल, क्या लग रहा है? कल मेरे हिसाब से 20-25 हजार से ज्यादा लोग रहेंगे। पूरा गर्दनी बाग भर दीजिए। पूरा गर्दनी बाग भर जाएगा। तो सारे शिक्षक भी रहेंगे, आप रहेंगे, जितने लोग उस दिन। किसी को नहीं जानता, मेरे शिक्षक में नवीन है, इसके जो है ये लोग रहेंगे। बाकी सारे शिक्षकों को मैंने कह दिया है। अब पहले से वहाँ जो बुजुर्गों शिक्षक लोग जो है, जो कह रहा है कि मैं ये किया, मैं वो किया, मैं किया, वो लोग को कुछ बुझाता नहीं है। वो लोग रहे या नहीं रहे, लेकिन जितने छात्र नेता भी एक हो रहे हैं, सब एक वहां पे पहुंच नहीं, सबको एक होने का समय भी है भाई, सबको एक होने का समय है। या छात्र नेता किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन अगर जो कह रहा है कि हम छात्र नेता है तो वो भी रहे, सबको एक होना है, एक होके चलना है, क्योंकि ये हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। उस दिन पर आते हैं कि गांधी मैदान में रामकृपाल यादव पहुंचे थे, आपने उनसे बात किया, उन्होंने आपको फोन घुमाया, आपने बोला कि हम गए हैं नीतीश कुमार के, फिर तुरंत खबर आई कि आप नीतीश कुमार से मिल लिए हैं, लेटर भी दे दिए। वो बात थोड़ा सा। हाँ देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का बाबूजी का पुण्यतिथि था, तो मैं खड़ा था, तो वहीं पर डीएसपी मासूक अली थे, डीएसपी सभी अहमद थे और एक और डीएसपी सुरेश बाबू थे। तो उन लोगों ने कहा कि गुरुजी चिल्लाइएगा मत, लेकिन चिल्लाइएगा मत, लेकिन मेरी आदत खराब है। मैंने हाँ, अब हुजूर 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 कह दिया तो नीतीश जी रुके, ठीक मंदिर के सामने रुके, उनके घर के पास जो मंदिर है, रुके बोले क्या हम हुजूर एनसीएल है ईडब्ल्यूएस का मुद्दा है, तो उन्होंने हरिद्वार सर को दिया कि हरिद्वार सर ले लीजिए, और मनीष वर्मा को उन्होंने कहा कि जरा इनकी बात को पूरा गौर समझ लीजिए। तो फिर उनके आवाज पर हम चले गए। उनके बेटे भी दिख रहे थे। हाँ, उनके बेटे भी थे, उनके बेटे को भी मैंने कहा। उनके बेटे को लोग कहता है कि तरह तरह बात, लेकिन बेटे मोस्ट सिंसियर उनका बेटा, और अच्छे से बात किया। उनके बेटा ने कहा कि नहीं, ये बात लागू होना चाहिए। और मनीष वर्मा सर ने कहा कि रहमान घबराइए मत, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से इस बात को, आपको आप ये टोटली किसी परिस्थिति में हम कर देंगे। और उसके बाद ये लेटर पे आपने लिखा क्या था? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं। लेटर में मैंने पूरा सामने सब लिखा था, जो होता है विषय में मैंने आंसर की विषय में मैंने लिखा था कि ईडब्ल्यूएस एनसीएल ईडब्ल्यूएस नया वाला, साथ ही साथ कट ऑफ आंसर शीट और नॉर्मलाइजेशन तरीका के बारे में लिखा था। तो उस पर सबसे पहले मनीष वर्मा सर से मैंने कहा कि सबसे पहले आप एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा सुलझा दीजिए, और उसके बाद ये सारा का सारा मुद्दा है। यही मैंने लिखा था। उसके बाद कुछ रिप्लाई दिया उन्होंने? हाँ, उनको 100% पॉजिटिव रिप्लाई नीतीश कुमार। तो कल आपने उनको बोला कि हम 2 तारीख को गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठ रहे हैं, ये बात आपने बोला? हाँ बिल्कुल, नीतीश जी को बोला कि सर लड़के बहुत उग्र हैं और लड़के के आप
स्वामी है और हम लोग भी स्वामी है, तो आप लड़कों की समस्या का निराकरण कीजिए। तो बोले कि ठीक है मनीष देख लेते हैं। तो फिर मनीष सर बुलाए भी हमको है। तो आप कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि लेटर जब दिलाया गया नीतीश कुमार को, सब चीज हो गया, तो महाआंदोलन क्यों हो रहा है 2 तारीख को? नहीं, महाआंदोलन इसलिए हो रहा है कि नीतीश सर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और आयोग के अध्यक्ष डिक्टेटरशिप है ये। आज आयोग को आप बोल रहे हैं, सीएसबीसी के आयोग को बोल रहे हैं, हाँ, चेयरमैन? बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कोई गलती नहीं है। और याद रखिएगा अनुकूल, ये लड़कों की समस्या का निराकरण हमारे माननीय मुख्यमंत्री ही करेंगे। ये आयोग आपने यही चीज रामकृपाल जी को उस दिन फोन पे भी बोला था। हाँ, कि नीतीश कुमार हाँ, ही कर सकते हैं। रामकृपाल भैया हमको फोन किए कि रहमान कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तो हम बोले कि भैया हम कल्याण बिघा पहुंच गए। तो बड़ी खुश हुए, क्योंकि वहां पहुंच गए। वहां पहुंच गए। और उन्होंने कहा कि वहाँ ये क्या होगा? तो बोले कि सरकार के हाथ में है। तब टोटली सरकार के हाथ में है और इस बात को करा के रहेंगे, किसी हालत में करा के रहेंगे। कोई छुट भैया नेता इसमें नहीं उभरेगा, मैं करा के रहूंगा चाहे कोई हो। नहीं, कल तो सब लोग साथ होके स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे। अगर इधर उधर का दिस दैट करेंगे तो लड़का क्या मांग पूरा नहीं होगा। लड़का का मांग पूरा होने के लिए क्या करना होगा, तो आप बताइए कि क्या करना? एकजुटता, अहिंसात्मक आंदोलन, गर्दनी बाग धरना। गर्दनी बाग धरना स्थल पर और जितने लड़के हैं 13 लाख लड़कों को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग खाली घर पर बैठ कर सोइए और ट्वीट कीजिए। अगर आप नहीं आते हैं तो समझिए कि उसके बाद फिर कोई नहीं उतरेगा, कोई नहीं उतरेगा। आप लोग आइए। तबीयत खराब है फिर भी पूरा करें। तबीयत खराब है चाहे मैं मर जाऊं, मैंने कहा भी है कि जब तक बच्चों की मांग पूरी नहीं होगी मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। गर्दनी बाग धरना सब पे आप सुबह सुबह पहुंच जाएंगे अपने अभ्यर्थियों? निश्चित निश्चित निश्चित, क्योंकि ये जिंदगी, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। हो सकता है कि ज्यादा अभ्यर्थी अगर आ गए गर्दनी बाग धरना स्थल पर तो आपको मजिस्ट्रेट खान ले जाएंगे, बोलेंगे कि चलिए रहमान सर, तो फिर क्या करिएगा? मजिस्ट्रेट खान हो हाँ। या पूरे मजिस्ट्रेट भगवान हो, हाँ। रहमान गिरफ्तारी दे देगा, मर जाएगा, लेकिन बच्चों के हित के लिए लड़ेगा। दे देंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे गिरफ्तार करेगा नहीं। एक सवाल ये भी सबके मन में आ रहा है कि गर्दनी बाग धरना स्थल का ये गेट आप देख रहे होंगे, इधर वाला गेट देख रहे होंगे, तो मान लीजिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो क्या बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो सीएम आवास तक आवाज पहुंच जाएगा? बिल्कुल, सीएम आवास तक आवाज पहुंच गई है भैया। मैं 70 किलोमीटर कल्याण बिघा गया था, सुबह सुबह गया। लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया? लेटर का रिप्लाई यस में आया है, उन्होंने जवाब नहीं दिया है। मनीष वर्मा सर बुलाए हैं, तो हम जाएंगे, कल के बाद जाएंगे। कल ताकत दिखाना है कि कितनी संख्या। अहिंसात्मक, अहिंसात्मक ताकत दिखाना संख्या की। इसलिए तमाम बच्चों को हम कह रहे हैं कि आप लोग जुटिए। कल नहीं मिला तो उसके बाद आप अनशन करेंगे, भूखे पैसे बैठेंगे। हम भूखे प्यासे बैठेंगे। उसके बाद कोई आवे नहीं आवे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अकेले गुरु रहमान 2-4 आदमी को लेके हमारे अनशन बैठेगा, वहीं पे रहेंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ खाएंगे पिएंगे? कुछ नहीं। सुबह के 4 बज रहे थे, हम पटना में राउंड मार रहे थे, देख रहे थे गाड़ी से कि कौन क्या कर रहा है। तो फिजिकल के लिए लड़कियां दौड़ रही थी, लड़के दौड़ रहे थे, तो हमने पूछा कि ठीक है ना, तो बड़ा उदास के जैसा बोले कि क्या हम दौड़े, हमको मन नहीं लग रहा है बस, लेकिन जीवन है, पैसों के लिए करना पड़ रहा है, नौकरी बढ़िया मौका है, तो कैसे होगा सर, लोग दौड़ नहीं पा रहे। नहीं, बच्चों बेचारे तो के दिल में टेंशन है ही, लेकिन इतना तय है कि कोई ईडब्ल्यूएस एनसीएल के कारण छटेगा नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री ने वादा किया है, इसलिए इसको पूरा करवा महाआंदोलन कर। देखिए, गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से बताए हैं 2 तारीख के बारे में, महाआंदोलन के बारे में, आपने सुन लिया कि कुछ भी हो जाए दिला कर आएंगे। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।